Students, as you know beta that yesterday we have completed your exercise 9.1 and we have done your 3 examples. Clear बच्चे? So the today's topic is your 9.4 topic, that is arithmetic progression. That is arithmetic प्रोग्रेशन. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी. ये एपी आपने क्लास 10th में भी किया था. इज इट क्लियर? क्लियर है? एपी वी हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो. अब एपी में बेटा एपी होता क्या है? व्हाट इज एपी? अ सीक्वेंस A, A2, A3, dash 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 till AN is called arithmetic sequence. Arithmetic sequence or arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर है बच्चे? अब इसके अंदर मान लो अगर हम इसको दोबारा से लिख लें कि A1, A2, A3 डैश 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 AN कोई सीक्वेंस दे रखा है, तो एपी में है ना बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म. और फर्स्ट टर्म डिनोट होती है किससे? A1 से. किससे? A1 से. तो आपके क्वेश्चन में जो सबसे पहले वाली टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म होगी. इट मीन्स अगर आप ये सीरीज मान के चलते हो तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दैट इज A1. ऐसे ही आपकी सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म क्या होगी? A2. थर्ड टर्म क्या होगी? A3. nth टर्म देखो. अब nth टर्म जैसे ये सारी हमने डिनोट की है, nth टर्म को किससे डिनोट करोगे? an से. और उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है a प्लस n-1 इंटू डी. nth टर्म निकालने का फॉर्मूला. अब ये nth टर्म का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो. अगर यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी. n की जगह 2 पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी. 3 पुट कर दोगे तो थर्ड आ जाएगी. मान लो एकदम से आप सिर्फ 20th टर्म पूछ ले. ठीक है, कौन सी टर्म पूछ ले? 20th टर्म. तो यहाँ 20 पुट कर दो तो आपकी 20th टर्म का आंसर आ जाएगा. अब a क्या है इसमें? a आपका फर्स्ट टर्म बेटा. a क्या है? फर्स्ट टर्म. कोई भी सीरीज होगी उसकी पहली टर्म क्या हो जाएगी? A हो जाएगी. इज इट क्लियर? और D क्या है? D आपका यहां पर हेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है. क्लियर? अब मैं आपसे ये कॉमन डिफरेंस के बारे में बताऊंगी. ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा अगर आपके पास ऐसी सीक्वेंस गिवन है तो. बेटा कॉमन डिफरेंस निकलता है, आपको करना है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. जो सेकेंड नंबर की है उसमें से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो. इससे आपका D1 निकल जाएगा. D2 कैसे निकल जाएगा? थर्ड वाली में से सेकेंड. D3 कैसे निकल जाएगा? फोर्थ वाली में से थर्ड माइनस कर दो. और D4 कैसे निकल जाएगा? कैसे निकलेगा बेटा? 2 में से ये किया तो फर्स्ट, इसमें से इसको किया सेकेंड, फिर इसके आगे मान लो कोई और टर्म भी है बाई चांस
4 है, तो A4 में से A3 को माइनस कर दिया, और D4 निकालने के लिए आपकी फिफ्थ टर्म कोई आ जाएगी, A5 माइनस A4। ये ऐसे चलता रहेगा। अब आप ये मत सोचना कि ये मैंने अलग निकाले हैं तो ये अलग लगाएंगे, ठीक है। AP का कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस is usually denoted by D। यहां पर आपका जो मैंने ये अभी जो ऊपर कराया है, इसमें योर D इज इक्वल टू D1, D2, D3, D4, कितना भी निकालना आप, सारे जो D है वो सेम आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप D की वैल्यू अलग अलग स्टेप पे निकालते हो, पहले ये दो लेके फिर ये दो, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, ऐसे लेके निकालते हो और सारे सेम आ जाए, देन ओनली यू विल से दैट इट इज AP। अगर कोई भी अलग आ गया, मान लो बाई चांस आप निकाल रहे हो और आपकी ये वैल्यूज आ जाए, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, और लेकिन आपका D4 जो है वो नॉट इक्वल आ जाए, देन that given sequence will not be AP। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई भी एक अनइक्वल आ जाए, तो वो आपका AP नहीं होगा। अगर सारे सेम होंगे, then only it is called AP, arithmetic progression। क्लियर है? अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके। नाउ वी विल बी डूइंग two more formulas, that is of addition। क्लियर है? For that I have to move to the next page। Here is your next page बच्चा। In this just you have to check about the formula। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने आपको अभी तक कौन सा फॉर्मूला बताया था? AN का बताया था। क्या बताया था उसमें? A प्लस N माइनस 1D। ये तो है किसका? टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम जब SN करेंगे ना, SN क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला होएगा ये? सम ऑफ N टर्म्स ऑफ एन AP। हम क्या कर रहे हैं अभी? सम ऑफ N टर्म्स ऑफ एन AP। इसके दो फॉर्मूले हैं बच्चे। एक फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक तो ये फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको A की वैल्यू पता होनी चाहिए। A इज फर्स्ट टर्म, N इज नंबर ऑफ टर्म्स, D इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है बेटा, वो आप ये यूज कर सकते हो, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट A प्लस L। इसके अंदर बेटा आपका N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। A क्या है? फर्स्ट टर्म। L क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है बेटा, आखिरी टर्म किसी भी सीक्वेंस की। फॉर एग्जाम्पल आपका सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, इतना सा सीक्वेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका A क्या हुआ? 2, N क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और आपका बेटे L क्या हुआ? लास्ट वाला टर्म, ठीक है, लास्ट वाला टर्म मीन्स 10। और अब इसका अगर आप आंसर निकालना चाहोगे तो आपका SN क्या आ जाएगा? 5/2 2 प्लस 10, और वो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 5/2 इंटू 12। ये कैंसिल आउट हो गया, सो योर आंसर विल बी 30। आप प्लस करके भी देख लो बेशक। 2 and 4 6, 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 10 30। अब आप ये कहोगे मैम जब हम प्लस कर ही सकते हैं तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएं? बाई चांस अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं जिसको टोटल करना मुश्किल हो जाएगा, उस केस में अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर
जल्दी से निकलेगा। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाएंगे। इसमें देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में भी आपको मैं ऐसा ही एक एग्जांपल लूंगी, सिमिलर एग्जांपल लेती हूं, 2 4 6 डैश डैश डैश, ठीक है। और इसमें लिख दिया है फाइंड सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है, फाइंड सम ऑफ 5 टर्म्स। ऐसे कोई सीक्वेंस स्टार्ट करके, लेकिन ये बोल दिया कि 5 टर्म्स का निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप सबसे पहले लिखोगे a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू, ये बोल रखा है क्वेश्चन में ये AP है, इसका मतलब आपको बार बार d निकालने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था ना D1 D2 D3 D4, ये तब निकालते हैं जब आपको कोई बोले कि चेक करो ये AP है या नहीं। लेकिन अगर आपको चेक नहीं करना और क्वेश्चन में सम निकालना है या कोई टर्म निकालनी है और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि दिस इज एन AP, ऑलरेडी बता रखा है ये AP है, ये भी बता रखा है ये AP है, उस केस में आप D जो है एक ही बार निकालोगे। तो 4 - 2 करोगे तो आपका A क्या, D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, और ये 5 टर्म्स का निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा n। अब आप यूजिंग फॉर्मूला कर दोगे, यूजिंग फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है। अगर लास्ट टर्म पता होती तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इससे आपका Sn क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, n का वैल्यू 5/2, 2 फॉर्मूले से a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 5 - 1 और d का वैल्यू बचे आपका 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 इंटू 2 2 = 4 और ये 5 - 1 4, 4 इंटू 2 8, और ये आगे सॉल्व करके आपका आ गया 5/2 इंटू 12, दैट इज आंसर 30। दोनों टाइप के फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल से बता दिए हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आपको एक बार ये an वाले का भी एक बार बता देती हूं। ये इस फॉर्मूले का यूज हो गया और ये जो पार्ट है आपका, ये आपके Sn वाले ये फॉर्मूले का यूज हो गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। अब मैं आपको ये फॉर्मूले का यूज बता देती हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए if first term is 9, if first term is 9 and CD common difference is 5, then find 15th term। ऐसे कोई डायरेक्ट आपको बोल दे, क्लियर है? उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, दैट इज an = a + n - 1 d वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे करोगे। an = a + n - 1 इंटू d, वैल्यूज लिखिए सारी। a की वैल्यू 9, n की वैल्यू 15, d का वैल्यू 5। क्लियर है? अब वापस से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देयरफॉर आपका a15 जो है वो क्या आ जाएगा, 9 + 15 - 1 इंटू 5, दैट विल बी 9 + 14 इंटू 5, 9 + 70, 14 5 = 70 एंड योर आंसर विल बी 79। ऐसे टर्म्स देके भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपको कोई सीक्वेंस देके तब भी पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सीक्वेंस वाला एग्जाम्पल और बता देती हूं मैं आपको, उसमें क्या आएगा,
उसके लिए मैं आपको यही वाला स्पेस यूज करती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ। इसी का एक और एग्जाम्पल, बाई चांस सपोज द सीक्वेंस इज गिवन सेम 2 5 8 11 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस गिवन है, इट इज एन एपी। और वो आपसे इफ बोल रहे हैं इफ एपी इज दिस, इफ एपी इज दिस देन फाइंड A50, या फिर आपको वो बोल दे 50th टर्म, ये बोल दे आपको सीक्वेंस देके। इसमें तो वैल्यूज दे रखी थी ना, इसमें वो आपको क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं। तो बेटा फिर से हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप लिखोगे A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू आप निकाल लोगे 5 - 2 3, और N का वैल्यू क्या हो गया 50, अपना फॉर्मूला में पुट कर देंगे। A50 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे दोबारा से, AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप उसको, तो आपका वैल्यू आ जाएगा व्हाट इज A 2 प्लस N - 1 50 - 1 इंटू D की वैल्यू 3। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपको देखिए 2 ये आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 3, देन यू विल गेट 2 प्लस 3 9 जा 27, कैरी 2 3 4 जा 12, 12 and 2 14, तो 147 प्लस 2 149। आपके इन फॉर्मूलाज पे बेस पे जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता अब आपको एग्जाम्पल कराने की जरूरत पड़ेगी, कर भी सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक जो सिखाया ये आपके 10th में हो चुका है। एक बार मैंने फिर से बता दिया है, आपके एग्जाम्पल्स जो बुक में मिलेंगे वो थोड़े हाई लेवल के मिलेंगे, 11th क्लास के लेवल के मिलेंगे। ये जो सारा था ये आपका कौन सा कंसेप्ट था, जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में बच्चे कर चुके हो। क्लियर बच्चे? ओके, नाउ आई एम मूविंग टू योर एग्जाम्पल नंबर 4। थोड़ा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 4, what is your example number 4 saying? In an AP, if mth term is n and the nth term is m, where m not equal to n, find the pth टर्म। देखा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, मतलब वो सोच के चल रहे हैं कि आपको 10th क्लास की जो चीजें हैं वो सारी आती हैं, ठीक है, ये सोचा गया है। तो क्वेश्चन पढ़िए, mth टर्म इज n, mth टर्म इज n, मतलब कि आपका am जो है a प्लस m - 1 d, उसका आंसर क्या है n। और आपका जो nth टर्म है an a प्लस n - 1 इंटू d, दैट आंसर इज m। m वाले का आंसर n है, n वाले का आंसर m है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यूज निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपको pth टर्म चाहिए। ये दोनों तो गिवन है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है आपके क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है, एक बार फाइंड देख लेते हैं। टू फाइंड pth टर्म, pth टर्म मीन्स AP,
ऐसे वाला, ठीक है। ये जो नीचे लिखते हैं वो नंबर वाली टर्म होती है। तो आपका AP क्या आ जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इससे निकलेगा ये। तो इसको निकालने के लिए बेटा आपको सारी जो है वो सारी वैल्यूज चाहिएंगी, ठीक है। सारी वैल्यूज चाहिएंगी, A की वैल्यू चाहिएगी और D की वैल्यू चाहिएगी। तो हम A और D की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसको दोबारा लिख के इनको सॉल्व करके तब फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कर देती हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक। अब ये कैंसल आउट होने से बेटा आपका आएगा m-1, ये माइनस का निशान है ना, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। और ये दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में लिखनी जरूरी है। इसमें से इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म क्या होगी, माइनस। D भी लगा हुआ था तो D भी लगा लेंगे हम, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, n माइनस m, n माइनस m। यहां से आप D लेंगे हम कॉमन, ठीक है। हम D ले लेते हैं कॉमन। D कॉमन लेने से हमारा ये जो बच जाएगा वो आएगा m-1 माइनस n-1 दैट इज इक्वल टू n-m। ये ब्रैकेट में क्यों लगाया मैंने, क्योंकि माइनस है तो फर्क पड़ता है बेटा, बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दूंगी तो ये मेरा बनेगा m-1। ये जो प्लस n था ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस n, और माइनस माइनस करके ये क्या बन जाएगा, +1। ये +1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका आया हुआ है n-m। क्लियर। यहां से आपके D के साथ जो है m-n है और यहाँ पे आपका n-m है। D की वैल्यू निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं ना। अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं ऊपर वाले में से तो ये m-n बन जाएगा, बन सकता है ना। अगर मैं -1 कॉमन ले लूंगी तो जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो m जो नेगेटिव था वो मैंने पॉजिटिव कर दिया, जो n पॉजिटिव था वो मैंने नेगेटिव कर दिया और -1 जो है वो बाहर ले लिया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमारा ये बेस और ये न्यूमरेटर सेम आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे D की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्या मिल गई हमें, D की वैल्यू -1 मिल गई। इज इट क्लियर। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट D इज इक्वल टू -1 इन, या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, हम किस में पुट कर देते हैं, इन AM इज इक्वल टू A प्लस m-1 इंटू D, ये AM बेशक हटा दो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू n, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं D की वैल्यू -1। चलो करते हैं, A प्लस m-1 इंटू -1 इज इक्वल टू n। इससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, A, ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो m जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और जो 1 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया एंड ये n आ गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ A चाहिए, A को छोड़ के सारी चीजें उधर लेनी है, तो n प्लस m -1, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो mn में है ही, तो हमारा mn में आंसर आ सकता है। हमें निकालना था सिर्फ किसका, A का, तो हमने A की वैल्यू निकाल ली। दिस इज आवर A वैल्यू, दिस इज आवर D वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, pth टर्म निकालेंगे। pth टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था ये वाला, A प्लस P-1D, ठीक है बच्चे, A प्लस P-1D है। अब इसमें हम ये जो है वैल्यूज
इसमें ये वैल्यूज जो है पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू ये आई n प्लस एम माइनस वन, n प्लस एम माइनस वन, ठीक है। p की हमें जरूरत नहीं है अभी, p माइनस वन, यहाँ प्लस का निशान आएगा बीच में क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ठीक है। और ये d जो है ये माइनस वन था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा n प्लस एम माइनस वन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस p प्लस वन बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सारी चीजों को खोल देते हैं। n प्लस एम माइनस वन माइनस p प्लस वन, ठीक है। ये पॉजिटिव वन ये नेगेटिव वन कट जाएगा। सो फाइनली यू हैव गॉट योर आंसर n प्लस एम माइनस p. So this is about your example number 4. So what was this बच्चे? This was your example number 4. Clear? So अभी हम आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर सकते हो। कहाँ तक कर सकते हो? आज की वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग यू कैन डू योर एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। क्वेश्चन 1 हो जाएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा आपसे। सिंपल बेसिक जो इंट्रोडक्शन मैंने कराया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे। अच्छा यहां रख लेती हूं मैं, आपको अगर दिख जाए तो देख लेना, अदरवाइज छोड़ देना। जो थर्ड है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ 5 टर्म इज दिस। ये क्वेश्चन 3 भी आप कर पाओगे इजीली, ये कंसेप्ट भी मैंने सिखा दिया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, मतलब आपको सम गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ ऑल्सो यू कैन डू। फिफ्थ जैसा मैंने अभी सिखाया है, mth और nth वाला, ठीक है, अभी वीडियो में सिखाया। बस फर्क क्या था, उसमें mth था, इसमें pth है, उसमें nth था, इसमें qth है। फिर उसका सम निकालना है। और उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर पाएंगे, और मेरे हिसाब से तो आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लोगे। सो टिल 7 योर होमवर्क इज देयर। डू क्वेश्चन नंबर 1 to 7 of exercise 9.2 in your fair notebook. Ask doubts if any. अगर कोई डाउट आपको किसी क्वेश्चन में होता है तो आप पूछ सकते हैं, नो बाउंडेशन इज देयर। देन बच्चे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, इन नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल बी डूइंग, एग्जाम्पल नंबर 5 आई विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल 5। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास, ठीक है बच्चे। एक बार फिर से देख लीजिए, अपना होमवर्क समझ लीजिए। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आप बहुत इजीली कर पाओगे, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और फिर नोटबुक करना। अगर किसी क्वेश्चन को करने में आपको हल्का सा भी डाउट आए, उस क्वेश्चन को आप तभी बता देना, पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 और पेंडिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बच्चे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज वर्क। एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैंने क्या कराया था। क्या कराया था बेटा, देखो
एक तो ये बताया था डेफिनेशंस डी कैसे निकालते हैं, फिर आपको बताया था बेटे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये 10th क्लास में हुआ था, आप लोग भूल चुके होंगे, इसको अच्छे से देख लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।